जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंप्रिहेंशन सीरीज़ की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज 1 2 3 1 2 3। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे और देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें हम जो सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं किसी भी वोकैबुलरी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसे भी अच्छे से याद करते जाएंगे और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग हो गई और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होने लगेगी। फर्स्ट वर्ड इज थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, विचार करना, लगना मतलब फील होना। इसका सिनोनिम क्या होता है? पोंडर। पोंडर का मतलब भी यही होता है सोचना, विचार करना। पावरफुल। पावरफुल मतलब क्या होता है? शक्तिशाली या प्रभावशाली। नेक्स्ट वर्ड इज बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। इसका सिनोनिम होता है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, प्रारंभ करना। इनिशिएट। इनिशिएट मतलब भी होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। वंडर। वंडर मतलब होता है सोचना, कुछ जानने को उत्सुक होना। इसका सिनोनिम होता है पोंडर, वही सोचना या थिंक अबाउट। इसका मतलब भी होता है सोचना। गेस। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना या भापना। सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट करना। इसका सिनोनिम होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब भी क्या होता है? संतुष्ट करना। फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, पता लगाना। इसका सिनोनिम होता है सर्च। सर्च का मतलब भी पता ही होगा आप लोग को, खोजना, ढूंढना। डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजना, ढूंढना, पता लगाना। एग्जैक्टली। क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब होता है सही, ठीक ठीक या ठीक। इसका सिनोनिम होता है प्रेसाइजली। प्रेसाइजली मतलब भी होता है सही सही, ठीक ठीक। बिकम। बिकम मतलब होता है होना या बनना। क्वाइट। क्वाइट मतलब एकदम, बिल्कुल। डिस्पेरेट। डिस्पेरेट मतलब होता है हताश, निराश, मायूस। ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। इसका सिनोनिम होता है फेच। फेच मतलब भी होता है लाना। फार्म। फार्म मीन्स क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड विथ फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स। लैंड का वैसा एरिया, लैंड का वैसा क्षेत्र जहाँ पे फील्ड्स खेत भी हो और बिल्डिंग्स घर भी हो। दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जिसका प्रयोग क्रॉप्स को ग्रो करने मतलब फसल को उगाने में होता हो। और कीपिंग एनिमल्स। और उसका प्रयोग जानवरों को रखने में होता है, मतलब वहाँ पे फसल भी होता हो और जानवर को पाला भी पोसा भी जाता हो। उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्म। टेक टू। टेक टू मीन्स होता है ले जाना या ले चलना। जैसे हम लोग कभी कभी कहीं जाते हैं तो रास्ते में कोई फ्रेंड मिल जाता है बाइक से या गाड़ी से, तो हम लोग बोलते हैं चलो मुझे भी ले चलो। तो जैसे कहेंगे कि मुझे मार्केट ले चलो, तो बोलेंगे इंग्लिश में टेक मी टू मार्केट। टेक मी टू मार्केट। तो याद रखेंगे टेक टू का मतलब होता है ले जाना या ले चलना। शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स होता है हैरान। इसका सिनोनिम होता है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब भी हैरान, आश्चर्यचकित। चॉइस। चॉइस मतलब होता है पसंद। ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। इसका सिनोनिम होता है बिलीव। बिलीव मतलब भी विश्वास करना या भरोसा करना। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब जो अर्थ में क्या हो? समान हो। ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। असेंबल। असेंबल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। असेंबल मतलब होता है इकट्ठा होना या करना, एकत्र होना या करना। इसका सिनोनिम होता है मस्टर। मस्टर मतलब भी होता है एकत्र होना या करना, इकट्ठा होना, करना। गैदर। गैदर मतलब भी इकट्ठा होना या करना, एकत्र होना या करना। प्रजेंट। प्रजेंट जब वर्ब हो तब इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, पेश करना या उपस्थित करना, मतलब किसी के सामने लाना। लेकिन प्रजेंट जब क्या हो? प्रेजेंट जब नाउन हो तब इसका मतलब होता है उपहार, गिफ्ट। लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। शेक। शेक मतलब होता है हिलाना। जब आप लोग कोई लिक्विड दवा पीते हैं तो उस पर देखेंगे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब यूज करने से पहले उसको अच्छे से शेक कर लें, हिला लें। वायलेंट। वायलेंट मीन्स होता है हिंसक या उग्र। वायलेंटली। वायलेंटली मीन्स होता है हिंसापूर्वक या बलपूर्वक।
रन अवे मतलब भागना, फरार होना, भाग जाना। इसका सिनोनिम होता है फ्ली। फ्ली मतलब भी भागना, फरार होना। रन ऑफ मतलब भी होता है भागना, फरार होना। अंडरस्टैंड मतलब समझना। इसका सिनोनिम होता है परसीव। परसीव मतलब भी होता है किसी चीज़ को समझना। हैपन मीन्स होता है होना या घटित होना। इसी का सिनोनिम होता है अकर। OCCUR। अकर मतलब ये होता है होना या घटित होना। बेग मीन्स होता है निवेदन या विनती करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना। और बेग का मतलब होता है भीख मांगना भी होता है बेग मतलब। इसके सिनोनिम होते हैं क्या? रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन करना, विनती करना, अनुरोध करना। इम्प्लोर मतलब भी यही होता है। बिसीच मतलब भी यही होता है। और एंट्रीट मतलब भी यही होता है। रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, बिसीच, एंट्रीट, इन सब का मतलब होता है निवेदन करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। लेकिन इन सब का मतलब भीख मांगना नहीं होता है। भीख मांगना के सेंस में ये सिनोनीम नहीं होंगे, भीख मांगना के सेंस में। लेकिन बाकी सेंस में निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना, इस सेंस में ये चारों इंग्लिश वर्ड क्या हैं? बेग के सिनोनीम हैं। एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना या समझाना। इसका सिनोनिम होता है डिस्क्राइब मतलब भी व्याख्या करना, वर्णन करना या समझाना। इलूसिडेट मीन्स भी यही होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, समझाना। एक्सपाउंड मतलब भी व्याख्या करना, वर्णन करना। इंटरप्रेट मतलब भी व्याख्या करना, वर्णन करना। इलस्ट्रेट मतलब भी होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, समझाना। तो ये पांचों जो वर्ड हैं डिस्क्राइब, इलूसिडेट, एक्सपाउंड, इंटरप्रेट और इलस्ट्रेट, ये एक्सप्लेन के क्या है? सिनोनिम्स हैं। याद रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। एलोन मीन्स होता है अकेला यानी सिंगल। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना या स्मरण कराना। स्ट्रांगली मीन्स होता है दृढ़तापूर्वक या मजबूती से। डिनाई मतलब इनकार करना या अस्वीकार करना। नकारना, खंडन करना। रिफ्यूट मतलब भी होता है इनकार करना, नकारना, खंडन करना। निगेट मतलब भी होता है इनकार करना, नकारना, खंडन करना, अस्वीकार करना। तो डिनाई कब होता है? मान लीजिए किसी ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने ये चीज़ें चोरी की है, लेकिन आपने तो चोरी नहीं की है। आप उसको क्या कर देंगे? डिनाई कर देंगे इस आरोप को। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, मौजूदगी और विद्यमानता। ये थी इसमें आई इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। आपको इसे अच्छे से कॉपी में फेर करके नोट करना है और डेली बेसिस पे इसे रिवाइज करते रहना है। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। Once there was a rich and powerful king. He thought that no one in the world was as powerful as he was, but he told no one about it. One day he began to wonder whether others could guess what he was thinking. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. Many of them made guesses, but no one could satisfy the king with his answer. The king ordered his minister to find someone who could guess his thought. He gave the minister exactly a month's time to find that person. The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the minister. When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. The man was a shepherd in their farm. The young woman asked her father to take the shepherd
to the king. The minister was shocked at his daughter's choice, but since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. The court had already assembled. The minister presented the shepherd to the king. When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. At this, the shepherd held up two fingers. Then the king held up three fingers. But at this, the fool shook his head violently and tried to run away. The minister could not understand what happened. He begged the king to explain things to him. When I held up one finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. This man really read my thoughts. I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वंस एक बार, देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग. एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था. ही थाउट दैट, वह सोचता था कि नो वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी नहीं, वाज एज पावरफुल एज ही वाज, दुनिया में कोई भी उतना पावरफुल, उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वह है. कौन सोचता था? राजा सोचता था. बट लेकिन ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था. किसके बारे में? कि राजा ये बात सोचता है कि दुनिया में उसके जितना पावरफुल कोई नहीं है. इस बात के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था. वन डे, एक दिन, ही बिगैन टू वंडर, वह सोचने लगा. क्या सोचने लगा? वेदर अदर कुड गेस, क्या कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरे लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं. वाट ही वाज थिंकिंग, कि वह क्या सोच रहा है. कौन? मतलब राजा क्या सोच रहा है. वो खुद से बात कर रहा है. कौन? राजा अपने आप से बात कर रहा है और वो सोच रहा है कि क्या कोई दूसरा लोग पता लगा सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, इसलिए उसने, किसने? राजा ने अपने सभी ऑफिसर्स, अधिकारियों और सर्वेंट्स, नौकरों को बुलाया. एंड और आस्क्ड देम, उनसे पूछा, अपने नौकरों और अधिकारियों से, टू टेल हिम, बताने के लिए, व्हाट थाउट वाज इन हिज हार्ट, कि उसके दिल में क्या विचार है, वो अपने दिल में क्या सोच रहा है. कौन? राजा. किससे पूछा? अपने अधिकारियों और नौकरों से पूछा. मेनी ऑफ देम मेड गेसेज, उनमें से कईयों ने अपना अपना अनुमान लगाया. बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन कोई भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर सका. सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना. द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन, राजा ने अपने मंत्री, मिनिस्टर मतलब मंत्री को, किसी को क्या कहा? ढूंढने के लिए कहा, पता लगाने के लिए कहा. हु कुड गेस हिज थाउट, जो उसके विचार को गेस कर सके, अनुमान लगा सके. ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम, उसने मिनिस्टर को ठीक 1 महीने का समय दिया. टू फाइंड दैट पर्सन, उस आदमी को खोजने के लिए. किस आदमी को? जो राजा के मन की बात को भांप सके. द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, मिनिस्टर ने हर जगह
ढूंढा, खोजा। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनीवन, लेकिन वह किसी को नहीं खोज सका। हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, किसको, जो राजा के दिमाग के बातों को, दिमाग के विचार को अनुमान लगा सके, पता कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। किसको, मिनिस्टर, मंत्री को। एज द मंथ वाज कमिंग टू ए क्लोज, चूँकि महीना नज़दीक आ रहा था, मतलब महीना बीतता जा रहा था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, अब वो जो मंत्री है वो क्या हो गया, क्वाइट डिस्परेट, बिल्कुल हताश, निराश, मायूस हो गया, पूरी तरह से मायूस हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें ना करें। बट लेकिन हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट, लेकिन उसकी बेटी ने यह कहते हुए उसका ढांढस बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। क्या कहते हुए, सी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, कि वह, मतलब उसकी बेटी उस काम के लिए सही आदमी क्या करेगी, फाइंड करेगी, ढूंढेगी। ऑल राइट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, जब निर्धारित दिन पहुंचा, मतलब जो दिन फिक्स था, उस जिस दिन आंसर बताना था मंत्री को, जब वो दिन आया, द मिनिस्टर्स डाउटर ब्राउट होम ए फूल, तो मिनिस्टर की बेटी ने ब्राउट के, ब्राउट मतलब ब्रिंग का ये V2 फॉर्म है, ब्राउट मतलब लाना, तो एक मूर्ख को अपने घर लाई। कौन, मिनिस्टर की बेटी। द मैन वाज ए शेफर्ड इन देयर फार्म, और जो मैन था वो अपने फार्म पे, फार्म का मतलब बता दिया ना, भूमि का ऐसा हिस्सा जिसमें घर भी हो, किसके लिए घर हो, जानवर के रहने के लिए, या जो जानवर का देखभाल करता है उसके रहने के लिए, और वो लैंड भी हो, खेत भी वहाँ हो सके, तो उसको फार्म बोलते हैं। तो फार्म में रहने वाले एक शेफर्ड को वो ले आई, किसकी, मंत्री की बेटी। शेफर्ड मतलब जो जानवरों को क्या करता है, चराने का काम करता है, चरवाहा जिसको बोलते हैं। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर, उस जवान महिला ने, मतलब उस मंत्री की बेटी ने अपने पापा से कहा, टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, उस शेफर्ड को किंग के पास ले जाने के लिए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, वो मंत्री अपने बेटी के चॉइस पे, अपने बेटी के पसंद पे क्या था, शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया। वो सोचा, अच्छे अच्छे दिमाग वाले, ब्रेन वाले लोग तो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, राजा के दिल में क्या चल रहा है, ये कहाँ से मूर्ख को उठा लाई है, कैसे ये जवाब दे पाएगा, ये लड़की मुझे मरवाएगी। बट सिंस, लेकिन चूँकि ही ट्रस्टेड हिज डाउटर, लेकिन वह अपने बेटी पे भरोसा करता था, विश्वास करता था। ही टूक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, उसने क्या किया, मंत्री ने उस शेफर्ड को राजा के दरबार में लाए। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, दरबार पहले ही लग चुका था, मतलब कोर्ट में पहले ही सब जमा हो चुके थे, एकत्र हो चुके थे। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, उस मंत्री ने शेफर्ड को, उस चरवाहे को, मूर्ख चरवाहा जो था, उसको राजा के सामने क्या किया, पेश किया, उपस्थित किया। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज, जब शेफर्ड ने अपना आँख उठाया, टू लुक एट द किंग, राजा को देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने एक उंगली ऊपर किया, एक उंगली ऊपर उठाया, एक उंगली खड़ा किया। एट दिस, इस पर, द शेफर्ड हेल्ड अप टू फिंगर, तो वो जो मूर्ख शेफर्ड था उसने क्या किया, दो उंगली खड़ा कर दिया। राजा ने एक उंगली खड़ा किया तो उसने क्या कर दिया, बदले में दो उंगली खड़ा कर दिया। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, और जब उस चरवाहे ने दो उंगली खड़ा किया तो फिर राजा ने उसके बाद क्या खड़ा कर दिया, तीन उंगली खड़ा कर दिया। इसलिए ना इसी को स्टोरी का नाम पड़ा था 1 2 3। बट एट दिस, लेकिन इस पर, द फूल सूक हिज हेड वायलेंटली, उस मूर्ख ने हिंसापूर्वक, मतलब जोर से अपने सर को हिलाया। एंड ट्राई टू रन अवे, और भागने का कोशिश किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मिनिस्टर और वो जो मंत्री था जिसने उस फूल को लाया था, मूर्ख को लाया था, वो कुछ नहीं समझ पाया कि क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, उसने राजा से बेग किया, रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि महाराज बताइए हमें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोई एक फिंगर उठा रहा है, कोई दो फिंगर उठा रहा है,
बताइए, हमें एक्सप्लेन कीजिए क्या चल रहा है। When I held up one finger, जब मैंने एक फिंगर उठाया, said the king, राजा ने कहा किससे, मंत्री से, कि जब मैंने एक फिंगर उठाया, I asked the man whether I alone was king, तो मैं एक फिंगर नहीं उठा रहा था, मैं उस आदमी से, उस मूर्ख से पूछ रहा था कि क्या मैं अकेला राजा हूँ। By holding up two fingers, दो उंगली उठाकर, he reminded me that there is also God, उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी है। Who is at least as powerful as I am, जो कम से कम उतना शक्तिशाली है जितना मैं हूँ। Then, फिर I asked him whether there was a third, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई और तीसरा भी शक्तिशाली है दुनिया में। And he strongly denied, और उसने मजबूती पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक डिनाई कर दिया, मतलब इनकार कर दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, तीसरे के अस्तित्व को, तीसरे के मौजूदगी को। मतलब राजा ने उस मूर्ख आदमी के तीसरे फिंगर उठाने से समझा कि दुनिया में आपके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये तो वही कहानी लग रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही बात है, जैसा जनता है वो मूर्ख है, वैसे भी राजा है मूर्ख बन रहे हैं। दिस मैन रियली रीड माई थाट्स, इस आदमी ने, उस एफर्ट के बारे में राजा बोल रहा है कि सचमुच में, रियली मतलब सचमुच में मेरे थाट्स को रीड कर लिया, पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोचते आ रहा हूँ, दैट कि आई एलोन वाज पावरफुल, कि मैं अकेले शक्तिशाली था, बट लेकिन ही हैज़ रिमाइंडेड मी दैट, उसने मुझे याद दिलाया है कि देयर इज़ आल्सो गॉड, भगवान भी है, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई नहीं है। मतलब एक मैं हूँ और एक भगवान है, दुनिया में यही दो शक्तिशाली है, और हमारी जितना शक्तिशाली दुनिया में तीसरा कोई नहीं है। ये थी आज की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, साथियों और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।